खंडवा से झुलवानिया तक स्वीकृत हुए नेशनल हाईवे 347B निर्माण के लिए घुघरिया खेड़ी में बाईपास के लिए अधिग्रहित की जा रही देवल गांव की भूमि को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। मंगलवार को कुछ किसानों ने मुआवजे के सवाल को लेकर महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कलेक्टर, सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर आपत्ति दर्ज कराई है। किसान मांगीलाल, शंकरलाल यादव, रामजीवन यादव, रणछोड़ आदि से जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम सौंपे आपत्ति पत्र में बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करते हुए मुआवजे का मनमाना निर्धारण हुआ है। शासन स्तर पर जो राशि दी जा रही है वह बेहद कम है। इस राशि से वे किसी अन्य जगह खेतीहर भूमि नहीं खरीद पाएंगे, जबकि जो भूमि अधिग्रहित की गई है वह उनके खेत हैं जिससे जीवन यापन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाईवे निर्माण का गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए धारा 3 की उपधारा 1 के तहत आपत्तियां मांगी गई हैं। मेरा नाम प्रवीण चौहान है, घुघरिया खेड़ी से। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें सिर्फ 2 एकड़ मेरी जा रही है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि बाईपास को कैंसिल किया जाए। इसमें या मेरे को मुआवजा कुछ नहीं चाहिए। मेरे 5 व्यक्ति, 5 में से 5 मर जाएंगे हम अब रोड यहाँ से निकला तो। सरकार के पास में 104 फीट ज़मीन है, यहीं से रोड निकाला जाए। क्या कि कितनी ज़मीन है आपकी और क्या शिकायत समस्या आ रही है? ये जो सरकार जो है वो 4 लाइन निकाल रही है देशगांव से झुलवानिया, तो उसमें मैं घुघरिया खेड़ी से हूँ, शंकरलाल यादव। उसमें हमारे गांव के कम से कम 30 और 35 किसान आ रहे हैं। उसमें कम से कम 250-300 परिवार है हमारा। तो सरकार ने हमें बिना नोटिस दिए मतलब खंबे खुटे गाड़ दिए हैं। तब से हमारा जो पूरा जीवन उसी पे चल रहा है। हमारी सरकार ने अभी पानी अभी से मुहैया कराया है और हम अभी से खाने पीने लगे थे और हमारी जमीन पूरी जा रही है। जो बच रही है वो कोई काम की नहीं है। कुछ मुआवजा भी दे रहे हैं तो क्या? तो मुआवजा कोई पर्याप्त नहीं है। मुआवजा क्या है कि पानी के सोर्स हमारे सारे प्रभावित हो रहे हैं और गांव पास में आ गया है। हम जैसे कुएं का मुआवजा देगी भी सरकार, जमीन का भी गाइडलाइन से देगी, लेकिन बाजार भाव से तो कोई मुआवजा मिलता नहीं और ये जमीनें हमें कहीं मिलेगी भी। बाजार भाव मुआवजे से अधिक है। बाजार भाव मुआवजा बहुत ज्यादा है वहाँ पे और मुआवजे के बजाय वो हमारे जमीन बचा दे। और जो सड़क निकली है, जो आम सड़क निकली है, वो थोड़े से बाजार लगता है, उसके अभाव में वो बाईपास कर रहे हैं। और जो जिधर से निकाल रहे हैं उधर कम से कम 45 एकड़ जमीन जाएगी। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि वो सीधी सड़क से निकाले ताकि हमारे बच्चों का वो पूरा हम पाल सके। हमारा जीवन यहाँ पर उसी के निर्भर है और हम कम से कम, मैं खुद भी अभी तनाव में हूँ, मैं बहुत मरीज आदमी हूँ और पूरी महिलाओं ने खाना पीना छोड़ दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकरलाल यादव है। सड़क निर्माण के विरोध में आए थे, क्या शिकायत है, क्या मामला? सर ये शिकायत है हमारी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा नाम रुहीना सैयद है। खंडवा रोड स्थित जो देवल गांव बाईपास राष्ट्रीय राज्य महामार्ग क्रमांक 347B देशगांव से खरगोन जाने के लिए जो महामार्ग बनाया जा रहा है, उसमें कम से कम अभी मेरे हाथ में सिर्फ 30 ऐसे किसान मजदूर आए हैं जिनकी खेती जो है वो इस विषय में चले जा रही है और उनको बिना बताए हुए वहाँ पे खंभे गाड़े गए। उन्हें बिना सूचना दिए हुए राजपत्र को निकाल दिया गया, जो कि 17 फरवरी से लेकर 2025 के बीच में उनको अपनी आपत्ति जताने के लिए कहा गया है। और हमने इस विषय के अंदर में कलेक्टर साहिबा को अपना निवेदन दिया, हमने एसडीओ को निवेदन दिया, हमने पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में ले जाके निवेदन दिया और हमने, हमारे ये किसान भाइयों का कहना है कि हमें हमारी जमीन चाहिए, हमें हमारी जमीन राजमार्ग के सड़क के लिए निर्माण के लिए नहीं देना है, क्योंकि वो जो मुआवजा हमें दे रहे हैं वो मुआवजा हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि वो मुआवजे से ना हम अपना घर परिवार चला सकते हैं, ना हम एक प्लॉट खरीद सकते हैं, ना हम किसी चीज का वो कर सकते हैं। अगर सरकार हमारे खिलाफ जाके काम करती है और हमें अपने साथ में लेके काम नहीं करती है तो हर एक घर से एक आदमी मरेगा और उसी दिन मरेगा जिस दिन से यह काम शुरू होगा। जब जैसे तैसे ये मजदूर, वहां पे पानी का पहले सिंचाई नहीं थी, पानी की सिंचाई आने के बाद में ये लोगों के चेहरे पे खुशी आई कि कम से कम अब हमारे पेट भरने का साधन आ चुका है, अब हम काम कर चुके हैं। मैंने उस जगह का जाके मुआयना किया, मैंने देखा और मैंने पाया कि वहां पे पानी की सिंचाई हुई है और सरकार की तरफ से ही ये चीजें हुई है। सरकार ने ही सारी चीजें उनको मुहैया कराई है। अब क्यों सरकार उनसे उनकी जमीन छीने जा रही है? क्यों उनको? और सरकार को ये नहीं पता है, जिसने भी ये महामार्ग का जो भी रास्ता बताया है, इस तरीके से जो भी इन्होंने ड्राफ्टिंग की है रोड को निकालने की, उसमें सरकार का पैसा भी ज्यादा जा रहा है। अगर वो बैठ के देखे तो उनका पैसा भी ज्यादा जा रहा है और तरीका भी गलत है। उन्होंने किसानों की को देखते हुए, हमारे किसान भाइयों को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ में बैठक करके उनको सही तरीके से सारी सूचना देके काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी अगर इस राजमार्ग का जो भी बाईपास का काम शुरू होगा
तो मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों से बात किया है। इनका कहना है कि मैडम जिस दिन भी अगर हमारा इस तरीके का काम होगा हम मर जाएंगे। और इनमें से कई मजदूरों के घर की औरतें और आदमियों ने खाना छोड़ रखा है। मैं आपको बता रही हूँ, कई लोगों ने खाना और पानी छोड़ चुका है। जैसे कि हमारे काका है, इनका रो रो के बुरा हाल है। ये हमें को हर बात रो रो के बता चुके हैं कि मैडम मैंने खाना छोड़ दिया है, मैंने किस मुसीबत से किया है। अधिकारियों से मिले, उनका कहना है कि मैडम अभी देखते हैं, आपको तो पता है कि शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, वो इस विषय में कुछ हमको अधिक जानकारी नहीं मिली। मुझे तो ये कहा गया, सुन लीजिए मेरी बात, मुझे बोला गया कि आप महाराष्ट्र से आए हैं, MP के अंदर में काम करने वाले मर गए क्या? तो क्या मुझे अधिकार नहीं है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत की हूँ, नागरिक हूँ। मैं हर उस जगह पे जाके, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं हर उस जगह जाके अपने नागरिकों के लिए काम कर सकती हूँ। मुझे ऐसा बोल के कलेक्टर साहिबा ने रोक दिया कि इनको लाने की जरूरत नहीं है, हम खुद काम कर लेंगे। अगर इनके साथ में कुछ गलत होता है तो मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मेरे भाई के बोलने पर आई थी। मेरे भाई की जमीन पूरी जा रही है और मुझे मेरे भाई की जमीन के ऊपर जाने का बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने बहुत मुसीबत के साथ में वो जमीन खरीदी है। सरकार से मेरा इतना ही निवेदन है कि हम किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं चाहते। आप बस इनकी किसान भाइयों की जो जमीनें हैं उन्हें लौटा दी जाइए। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको उनकी जमीन चाहिए, क्योंकि उनकी जमीन ही उनके लिए सब कुछ है और उनका पेट पालने का भी जरिया सिर्फ जमीन है। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी ऐसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।